सो व्हाट हैपेंड अबाउट द किम सो यून एंड किम सेरॉन कंट्रोवर्सी? क्या सच में किम सो यून ने ही मर्डर किया है किम सेरॉन का? क्या ये दोनों सच में रिलेशनशिप में थे या नहीं? और क्या ये साजिश है किम सो यून को फंसाने की? आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका की टॉपिक है व्हाई स्टार्ट दिस कंट्रोवर्सी। शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। तो देखो, जिस दिन किम सेरॉन की डेथ हुई थी उसी दिन किम सो यून का बर्थडे भी था और किम सेरॉन के फ्यूनरल पर काफी ज्यादा कोरियन एक्टर्स भी आ रहे थे, बट किम सो यून वहां पर दिखाई नहीं दिए और तभी से कोरियन मीडिया आउटलेट में ये कंट्रोवर्सी की आग लगना शुरू हो गई थी। हालांकि किम सो यून की गोल्ड मेडलिस्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी में किम सेरॉन फर्स्ट आर्टिस्ट थी जो कि साइन हुई थी, और फिर भी किम सो यून वहां पर उनके फ्यूनरल पर नहीं दिखाए गए थे। इसीलिए कोरियन मीडिया आउटलेट में ये कंट्रोवर्सी की आग लगना शुरू हुई थी। फिर इस कंट्रोवर्सी की असली कहानी तब स्टार्ट होती है जब किम सेरॉन की आंट किम सो यून, डायरेक्टर डोंग चिमा और रिपोर्टर ली जिन हो पर ये एलिगेशंस लगाती है कि इन तीनों की वजह से डिप्रेशन में जाकर किम सेरॉन ने अपनी ही जान ले ली। और ये सारी चीजें उनकी आंट किम सेरॉन की आंट ये सारी चीजें हॉरिबल लैब नाम के एक यूट्यूब चैनल पर रिवील करती है। इस कंट्रोवर्सी पे किम सो यून का डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं आया, बट उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो हॉरिबल यूट्यूब चैनल पर एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियोस है जो कि किम सो यून और किम सेरॉन के रिलेशनशिप के ऊपर भी बनाए गए हैं, जिसे कि बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। चलो बात कर लेते हैं कि किम सेरॉन की आंट ने किम सो यून, डायरेक्टर डोंग चिमा और रिपोर्टर ली जिन हो पे ही क्यों एलिगेशंस लगाए हैं। तो देखो, किम सो यून के साथ में आखिर किम सेरॉन का क्या रिलेशनशिप था। तो पिछले 6 साल से किम सो यून और किम सेरॉन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों ही रिलेशनशिप में थे, जबकि इनके एज गैप एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, फिर भी ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और 2019 में किम सो यून ने अपनी खुद की एक एजेंसी स्टार्ट की, गोल्ड मेडलिस्ट एंटरटेनमेंट नाम की, जिसमें कि किम सेरॉन बिना एक भी पैसा लिए इस एजेंसी को आगे बढ़ाने के लिए किम सो यून की मदद कर रही थी और उसमें काम भी कर रही थी। और इसी के दौरान जब वो इस एजेंसी में काम कर रही थी तो उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था 2022 में, और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगी थी। किम सो यून और उनकी एजेंसी किम सेरॉन को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ये केस अब हम हैंडल करेंगे। और उनकी एजेंसी 700 मिलियन कोरियन वॉन खर्च कर कर उन्हें उस केस से बाहर भी निकाल देती है। किम सेरॉन खुश होती है और किम सो यून को एक महान आदमी समझने लगती है, बट उसके कुछ दिनों बाद ही किम सेरॉन को एक लीगल नोटिस आती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें 700 मिलियन कोरियन वॉन रीपेमेंट करने होंगे, और ये नोटिस उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी की ओर से आई हुई होती है। जिसके बाद की किम सेरॉन किम सो यून को काफी ज्यादा फोन मैसेजेस भी करने की कोशिश करती है, पर किम सो यून का इस पर कोई भी जवाब नहीं आता। और ये बात 2024 की थी, जब किम सो यून क्वीन ऑफ टीयर्स की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो ही गई थी, तब की ये बात है। और तभी किम सेरॉन ने ये वाली पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की, जिसके 1 घंटे बाद ये डिलीट भी हो गई, सम रीजंस पता नहीं क्या। बट और जब ये पोस्ट वायरल होने लगे और किम सो यून और किम सेरॉन के रिलेशन के बारे में और भी बातें होने लगी, आर्टिकल सामने आने लगे, तब भी किम सो यून का इस पर कोई रिएक्शन नहीं था। जबकि किम सो यून के हाथों से लिखा हुआ एक लेटर किम सेरॉन के बारे में जो था, जब किम सो यून मिलिट्री में जा रहे थे तब का एक जो हैंड लेटर होता है वो सामने आया। उसके बाद भी किम सो यून का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, ऐसा डायरेक्टली। इस कंट्रोवर्सी में किम सो यून को टारगेट करने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि किम सो यून ने अपने पुराने इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं उनका एज गैप 12-13 साल का होगा, जो कि फिर भी बैठता है किम सो यून और किम सेरॉन के रिलेशनशिप के बीच में, जब इनकी रिलेशनशिप सामने आई थी। हो सकता है, और इसी के चलते पुराने क्लिप्स उठाकर अब किम सो यून को कंट्रोवर्सी में कुछ ज्यादा ही घसीटा जा रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगर मैं इन सारी चीजों पर अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किम सो यून की वजह से किम सेरॉन डिप्रेशन में गई होगी, या फिर किम सो यून की वजह से ही किम सेरॉन का मर्डर हुआ है, सुसाइड की होगी उन्होंने, या फिर सारी चीजें किम सो यून की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो एक्टर पर एपिसोड 800 मिलियन कोरियन वॉन कमा रहा है, वो 700 मिलियन कोरियन वॉन के पीछे किसी एक्टर की जान क्यों ही लेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किम सो यून कोई मर्डरर है या उनके वजह से किम सेरॉन की जान गई है। खैर, तुम्हें इन सब के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में बता दो, तुम्हारा पर्सनल थॉट और ओपिनियन भी नीचे कमेंट में बता दो इन सभी कंट्रोवर्सी के ऊपर। और क्या अब आगे होता है वो हॉरिबल यूट्यूब चैनल के ऊपर, या किम सो यून के साथ में आगे क्या सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे साथ में।
जब न्यूज आएगी तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा ही। सो तब तक के लिए देखते रहना यूट्यूब चैनल मेरा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन जो था वो तुमने सुना है, वो मेरा पर्सनल था, उसे माइंड मत करना, मतलब ऐसा दिल पे मत लेना कि तूने क्या बोल दिया कि एम शेरॉन के बारे में ऐसा वगैरह।